ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ी चीज है। एक सलाह आपको देख के जा रहा हूं, आप सब बड़े लोग हैं, एक सलाह दे रहा हूं, जिंदगी में कभी किसी को सलाह मत देना। मित्रों, साथियों, मैंने अपने एक दोस्त को सलाह दी, मैंने कहा कुछ खाया कर, वो मेरे 10 लाख रुपए खा गया। हाँ, ऐसा होता है। चीजें वैसी रही नहीं, संस्कृति वैसी रही नहीं। पड़ोसी का बच्चा अगर रोता है ना तो सिर में दर्द होता है, वहीं अगर अपना बच्चा रोता है तो दिल में दर्द होता है। और अपनी बीवी रोती है तो सिर में दर्द होता है, और पड़ोसी की बीवी रोती है, ये वही ताली बजा रहा है जहां कहां दर्द होता है, जानता हूं। ऑब्जर्वेशन, छोटी छोटी चीजें देखिए। एक शमशान घाट पे लिखा हुआ था मृत्यु अटल है। एक कांग्रेसी वहां पहुंच गया, बोले अच्छा यहां भी बीजेपी। उसने नीचे लिख दिया मृत्यु न अटल है न आडवाणी है, हमारी मृत्यु तो राहुल गांधी है। मैंने कहा नहीं ये गलत। एक्चुअली क्या होता क्या है, राहुल गांधी हम कवियों के कुल देवता हैं, वो नहीं होते तो हम किस पे लिखते। अच्छा बाबूजी, मैं तो कहना चाहता हूं, वो तो इतने अखंड कुंवारे हैं, इतने घनघोर कुंवारे हैं, आनंद लेना, इतने अखंड कुंवारे हैं, इतने घनघोर कुंवारे हैं, अगर वो ताश भी खेले तो पत्तों में बेगम नहीं आती। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है। मैं एक ऐसी कविता मैंने लिख दी जिसमें मैं नाम किसी का नहीं लेता हूं, सबका सम्मान, हर पार्टी का अपना एक वो है, तो मैं बिना नाम लिए, अगर आप समझ जाओ तो मुझे समझा देना कि मैं किसके बारे में कहने जा रहा हूं। पहला किरदार सौंपता हूं आपको, सुनिए। कि दिल्ली थी हमारी, पंजाब है हमारा, आपका तो निर्यात करेंगे। दिल्ली थी हमारी, पंजाब है हमारा, अब धरने पे धरना लगा के मार डालूंगा। मुफ्त में मिलेगा पानी, बिजली, दवाई मुफ्त, भारत को श्रीलंका बना के मार डालूंगा, भारत को श्रीलंका। मैंने नाम नहीं लिया, आप समझ गए, क्योंकि आप सब समझदार हो। अब दूसरा किरदार सौंप रहा हूं कि खुलेआम सड़कों पे प्यार न करेगा कोई, रोमियो को थाने पहुंचा के मार डालूंगा। समझिए, समझिए, आपके वाले। अगर नहीं भी समझो तो मुंडी को ऐसे हिला लो ताकि पड़ोसी को पता लग जाए आप समझ गए। कि खुलेआम सड़कों पे प्यार न करेगा कोई, रोमियो को थाने पहुंचा के मार डालूंगा। कान खोल सुन लेना, माफिया का काल हूं मैं। अब तालियां हवा में देखना चाहता हूं। कान खोल सुन लेना, माफिया का काल हूं मैं, ऐसा बुलडोजर चला के मार डालूंगा, ऐसा। क्या क्या सुन रहे हैं आप? अब तक आपने 2 किरदारों को इतना अच्छे से समझ लिया बिना नाम लिए। मेरा मन कर रहा है अब एक किरदार और सुना। हमारे उर्मिलेश जी कह के गए, जो सही है वो बात बोलेंगे, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, साहिबो हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। एक किरदार देखें। ये संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा। मैंने तो पढ़ा है उनके, मैंने उनके शिविरों में भी कविताएं सुनाई है, ये सब। पर आनंद है, न्यायालय ने कह दिया, वो खुद को गंभीरता से नहीं लेते। संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा, स्वदेशी हूं विदेशी चबा के मार डालूंगा। आनंद लेना। और अगली पंक्ति पे आपकी होली वाली मस्ती नमन भाई मैं देखना चाहता हूं। संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा, स्वदेशी हूं विदेशी चबा के मार डालूंगा। शत्रुओं से नित्य ही कराऊंगा कपाल भांति, एक आंख अपनी दबा के मार डालूंगा। क्या सुन रहे हैं आप, क्या सुन रहे हैं? मेरा मन करता है एक किरदार पे और सुना दूं। अब तक आपको चौथी पंक्ति तक इंतजार करना पड़ा था। बैठ जाओ, बैठ जाओ, हाँ इधर कुर्सी बैठ जाइए। अब तक आपको चौथी पंक्ति से प्रतीक्षा करनी पड़ी थी, अब आप पहली पंक्ति में समझ जाएंगे मैं किसके बारे में कहने जा रहा हूं। कि खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा। नाम नहीं लेना है। खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा, भाई और बहनों सुना के मार डालूंगा।
मैं इस बड़े मंच से एक बात आपके साथ साझा करना चाहता हूं। बाबूजी है इसलिए कह रहा हूं, मैं उन सौभाग्यशाली कवियों में हूं जिसने पिछले 8 मार्च को रामलला मंदिर प्रांगण में अयोध्या में काव्य पाठ करने का सौभाग्य आपके अजात शत्रु को मिला। मैंने वहां कहा कि मैं इसलिए सौभाग्यशाली नहीं हूं कि इस परिसर में कविता पाठ कर रहा हूं, मैं इसलिए सौभाग्यशाली हूं, लाठियां उठे आपकी अगली पंक्ति पे, मैं इसलिए सौभाग्यशाली हूं क्योंकि मेरे पिता गोवर्धन सिंह राव एक कार सेवक हुआ करते थे। वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष से कहीं विचरते हुए जाते हुए उनकी आत्मा अगर देखती होगी तो प्रसन्न जरूर होती होगी। जिस मंदिर के लिए मैंने कार सेवा की थी, आज मेरा बेटा उस परिसर में खड़ा होकर कविता पाठ कर रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य। लोग कहते हैं देश नहीं बदला है, चीजें नहीं बदली, बहुत कुछ बदला है। देख लीजिए, आपके सामने नजर आ रहा है, आपको सर्जिकल स्ट्राइक नजर आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर नजर आ रहा है। देश बदला है कि खाऊंगा न खाने दूंगा। वहां मैंने पंक्ति पढ़ी थी, मेरा प्यारा भाई सौरभ यहां बैठा हुआ है, मोहित यहां बैठा हुआ है। मैंने कहा वहां पे कि हुई अयोध्या झनक दुलारी, खड़े रह गए महाबली, मची खलबली सभी दलों में, गए अमेठी लला लली। और मंदिर पे फहराता भगवा, लहर लहर कर बोल रहा। अब आपकी तालियां तिलक करेगी। मंदिर पे लहराता भगवा, लहर लहर कर बोल रहा, अरे राम कृपा तो वो ही पाए जो पूजे बजरंग बली। कि खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा। जुड़ जाओ, खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा। भाइयों व बहनों सुना के मार डालूंगा, वनवास भेज दूंगा राम के विरोधियों को। मन देना अपना, वनवास भेज दूंगा राम के विरोधियों को, राम जी का मंदिर बना के मार डालूंगा। राम जी ऐसे नहीं, दोनों हाथ हो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे। एक अंतिम किरदार देख लीजिए, अंतिम किरदार देख लीजिए आप। अगर उस किरदार पे मैं नहीं लिखता तो मेरी ये कविता अधूरी। अब तक मैंने नाम नहीं लिया और आप समझे क्योंकि आप समझदार हैं। मुझे उम्मीद है इसमें भी आप समझ जाएंगे। सुनिए कि जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, हरीश, जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूंगा। समझ गए? सब समझ। जहां भी प्रचार करने के लिए, अगली पंक्ति समझ जाओ तो आपकी तालियां बड़ी कर देना। जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूंगा। खुद की तबाही पर चिंतन शिविर होगा, बैंकॉक में छुट्टियां मना के मार डालूंगा। बैंकॉक में छुट्टियां